अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। ये एक फरमाइशी बिरयानी है जिसमें मुझे कहा गया कि ऐसी रेसिपी बताएं कि जो घर से दूर रहते हैं वो भी आसानी से बिरयानी बना सकें और इंजॉय कर सकें। आसान हो जाता है। बिरयानी बनाना आमतौर पर एक बड़ा झंझट का काम लगता है और इसमें बर्तन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा फैलावा पड़ता है। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके बाद आप बिरयानी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें आधा किलो चावल, आधा किलो चिकन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, और इन सारी चीज़ों को आप ले लें। चावल धो के रख दें 20 मिनट पहले। चिकन को लें और उसको सफ़ेद सिरका 4 चम्मच लगाएं और इसको भी 20 मिनट के लिए रख दें। जिस तरीके से मैं बिरयानी बनाऊंगी, कोई भी जो नया बनाने वाला है या ऐसा जिसे ज़्यादा पहचान नहीं बिरयानी बनाने की, वो भी इससे बहुत मज़े की बिरयानी बना सकता है। एक टमाटर है बड़ी साइज़ का, एक प्याज है बड़े साइज़ का, 2-3 चम्मच पुदीने के हैं, एक पैकेट मसाला, ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, जो भी आपको पसंद हो वो ले लें। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई मसाला इसमें नहीं डालेंगे। 2 सर्विंग स्पून जो होते हैं, डोंगे वाला जो चम्मच होता है, दही ले लें। उसमें पूरा पैकेट मसाला, बिरयानी पैकेट मसाला जो बाज़ार से मिलता है वो इसमें डाल दें। कटे हुए टमाटर, मोटे मोटे कटे हुए ये टमाटर हैं, वो इसमें डाल दें। 4 हरी मिर्चें थी, इसमें से आधी हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके रख लेते हैं। जिस बर्तन में आपने बिरयानी बनानी है उसमें एक मीडियम साइज़ का जो कप होता है वो कुकिंग ऑयल डालें और इसको गर्म करें। हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें कटी हुई प्याज डाल। ये लंबे लंबे कटे हुए प्याज हैं, बड़े बड़े कटे हुए, मोटे नहीं हैं लेकिन लंबे लंबे कटे हुए प्याज हैं। इनको फ्राई करना है और इनको ब्राउन करना है। थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने पर हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और ये खाने के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे आप बाजार वाली बिरयानी खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स वाली। उसी पैन में, उसी ऑयल में जो चिकन हमने सिरका लगा के रखा था, नमक उसको नहीं लगाया था, वो डालना है और इसको फ्राई करेंगे। आग थोड़ी तेज़ रखें, मीडियम से ज़्यादा थोड़ी हाई हो जाए तो बेहतर होगी। इसको तेज़ी से आपने उलट पुलट करना है और इसके बाद इसको कवर कर दें। कुछ देर के लिए इसको बिल्कुल छोड़ दें, तकरीबन 3 मिनट तक इसको। इसके बाद इसका ढक्कन हटाएं और देखें। अब इसकी साइड्स चेंज करें। ये बहुत जूसी, बहुत मज़े के टेस्ट वाली बन जाएगा चिकन हमारा। इसको ज़रा साइड्स को चेंज करने के बाद इसको दोबारा जो है कवर करें और 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 3 मिनट बाद इसको दोबारा ढक्कन इसका उतारें और इसको तेज़ी से हिलाएं। आप इसके साइड्स को देखिए, दूसरी साइड से भी ये ब्राउन हो चुका है, बहुत मज़े का बन गया। अगर आप इसको चम्मच के साथ दबा के देखें तो ये गला हुआ होगा। अब जिस बाउल में हमने प्याज निकाले थे उसी में चिकन को भी रख लेते हैं एक ही जगह पे। ये सारा चिकन जो है इसको निकाल लेते हैं। ये देखें। अब उसी ऑयल में वो जो दही वाला मिक्सचर था हमारा, वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसको तेज़ी से हिलाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको कवर कर दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये पानी छोड़ देगा और इसके जो टमाटर है वो भी अपना पानी निकालना शुरू कर देंगे, गल जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें जितने चावल हैं उतना ही पानी डालेंगे। मेरे चावल आधा किलो थे और वो बने 1.5 गिलास, यानी 1.5 गिलास चावल बने। तो मैं इसमें एक पूरा गिलास और एक आधा गिलास पानी का इसमें डाल लूँगी और इसको कवर कर देंगे। जब पानी
तेज़ गर्म हो जाएगा या बॉईल होने लगेगा तो इसमें चावल डालेंगे। ये पानी हमारा तेज़ गर्म हो चुका है। वो चावल जो हमने धो के रखे हुए थे बग़ैर पानी के, यानी पानी उसका निकाल दें और इसको आप इसमें पानी में डाल दें और इसके बाद कवर कर दें। 5 मिनट आपने इसको छेड़ना नहीं है। 5 मिनट बाद इसको खोल लें। ये देखिए हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन आधे गल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन और प्याज जो फ्राई था वो इसके ऊपर सेट करेंगे। फ्लेम जो है वो ऐसे ही है जिस तरह वो बन रहे थे, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा। ये देखिए चिकन मैंने रख दिया ऊपर। अब इसके ऊपर प्याज जो हमने निकाल रखा था वो इस पे डालेंगे। अच्छी तरह चारों तरफ इसको फैला दें, इस ब्राउन की हुई प्याज को। जो पुदीना काट के रखा था वो भी इस पे लगा दें और हरी मिर्च जो आधी हमने बचाई थी, 4 हरी मिर्चें थी, 2 हमने बचाई थी, वो भी इस पे डाल देंगे। आधा कप पानी लें, उसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून से भी कम, 2 पिंच आप कह लें, आप इसमें येलो कलर यानी जर्दा रंग जो है वो इसमें मिक्स करें और डाल दें। अब इसको कवर कर दें। तवा मैंने रखा है चूल्हे पे और तवे के ऊपर मैं इसको दम दूंगी। पहले 10 मिनट तेज़ आग रखिएगा, उसके बाद ज़रा स्लो कर दे। 20 मिनट बाद आप खोल लें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चावल देखें खिले खिले हैं, अलग-अलग है। इस तरह हॉस्टल्स में रहने वाले, ख़ास तौर पे हॉस्टल्स के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ये बिरयानी है। जिनको यहाँ वो मर्द जो दूर रहते हैं घरों से और ख़ुद खाना बनाना चाहते हैं, ये बिरयानी उन्हीं की फरमाइश पर मैंने बनाई है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी अभी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।